अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है हिमाचल प्रदेश, मिस नेहा वर्मा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं नेहा वर्मा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है।
हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान। खूबसूरत। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बंटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह छिन्न पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a symbol daughter of this motherland feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। जनाब, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, वंडरफुल स्पीच, बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाली स्पीच, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज होने वाली है आप पर। अच्छा, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी स्पीच की? असल में कौन सी अच्छी बात नहीं थी इसमें, पहली तो ये बात है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हकीकत हैं, वो ये है
कि हम लोग जो हैं ज़्यादातर जो है मतलब अंधविश्वास, यानी कि एक ऐसी चीज़ों पे भरोसा करना। देखिए, एक होती है तरक्की होती है प्रैक्टिकली, आपने कुछ करना है तो आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि यार हमने सिर्फ दुआ कर ली, हमने मंदिर में नारियल फोड़ दिए, हमने मस्जिद में प्रे कर ली तो हमें अब ये मिले अब वो मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट सबसे मेन चीज़ है। हम अपनी बहन की तो रिस्पेक्ट करेंगे या चाहते हैं कि लोग भी करें, जबकि दूसरों की बहन को हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि यार वो भी किसी की बहन है, ठीक है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात की, वो बंदी है, नहीं वो बंदी है ना, मतलब अब हमें अपनी बात बिल्कुल सही कही कि भाई जो हैं वो अक्सर ये होता है कि आप किसी से बात कर लो तो मसला हो रहा होता है उनको। हाँ, उनकी ईगो, उनकी एक होता है रिस्पेक्ट, उसके ऊपर आँच आ रही होती है, लेकिन वो अपनी बंदी की बातें बड़े अच्छे से डिस्कस कर रहे होते बैठ के। बिल्कुल, तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई अर्चा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सोच का मतलब है कि सोच को चेंज करना होगा। और दूसरी बात ये है कि मज़हब, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी मतलब है कि ये चीज़ साइड पे, सबसे पहले इंसानियत हो, इंसान का एहतराम हो। वो कह रही है ना कि जब ये चीज़ है तो इसके बाद तो मतलब कोई अब सबसे पहले तो ये देखें कि परिंदों में, दरख्तों में, जानवरों में भी कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, क्या है। मतलब देखो, अल्लाह पाक ने सबको एक इंसान पैदा किया, तो उस इंसान होने के नाते हमें कम से कम मज़हब बाद में आए, सबसे पहले कि इंसानियत आए। यार हमने वीडियो देखी थी जिसमें पाकिस्तानी बच्चे का इलाज हुआ इंडिया में, और जिस तरीके से हमने वो स्टोरी सुनी थी कि पाकिस्तानी हैज़ एन इंडियन हार्ट। हाँ, तो वो क्या है, वो इंसानियत ही तो है। बिल्कुल। तो मेन चीज़ इंसानियत के अलावा कुछ भी नहीं। किसी मजहब को नहीं जानती, इंसानियत तो इंसानियत है। बिल्कुल। और अच्छा, पता है आपको, एक इंसान के साथ जुल्म होता है या एक इंसान का कत्ल होता है तो बोलते हैं पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसानियत के साथ जुल्म है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आपने देखा कि किसी भी देश के आर्मी के जवान हों, किसी भी देश के हों, चाहे इंडियंस हों चाहे पाकिस्तानी हों, आपको पता है जिस दिन मैं सोचता हूँ अक्सर कि आप उसी दिन ही 50% अपने आप को सुपुर्द कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। यानी आपको पता है कि जब आर्मी में आप जा रहे हो तो एक बंदा आम लाइफ गुजारता है, तो उसकी मौत कब आनी है उसे ऐसा लगता है 50% नहीं होगा, 90% ही समझ लें, 10% है। नहीं तो आपने जब ज्वाइन करा आर्मी को तो मतलब आप तवक्को रखते हो, आप दिल में अपना माइंड बना लेते हो, दिल को कभी भी मौत आ सकती है, जो कि शहादत है। बिल्कुल शहादत। तो मैं कहता हूँ कि आम इंसान में इंसान डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, सेलमैन, बिजनेसमैन, तो इंसान की मौत कब आती है, कोई हादसा होता है या कोई इत्तफाक से कोई चीज़ होती है या कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो इंसान की मौत आती है, तो इंसान अपनी मौत को बहुत दूर देखता है एक सेहतमंद ज़िंदगी में। लेकिन जब इंसान आर्मी में जाता है या किसी ऐसी फोर्स में जाता है, पुलिस में जाता है, तो यूँ समझ लो कि वो चंद सेकंड दूर अपनी मौत को देखता है कि यार किसी भी लम्हे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमें जितना अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी आर्मी के जवानों को, जितना अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे किसी भी कंट्री के कोई आर्मी के जवान हो, वो उनके लिए एक रिस्पेक्ट होती है। हीरो, बिल्कुल उनके हीरो हैं, उनकी वजह से, उनके दम से ही, मतलब उन्होंने कहा ना कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनके बगैर, किसान के बगैर, उनके बगैर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से ही, जिनके दम पर ही मुल्क है, अक्सर हम सोचते जो बहुत बड़ा योगदान देते हैं मुल्क के लिए। अच्छा, उन्होंने एक और बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि 1965 को ले लें, जब उन्होंने वो इंसिडेंट दोहराया और बताया कि ऐसे हो रहा था, ऐसा अफरा तफरी था, लोग अपनी जानों से गए, कितनों के घर उजड़ गए, तो कितनी महिलाएं बेवा हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि उस कंडीशन को अगर हम कंपेयर करें तो आज तो हमारा कंट्री हमसे ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा, ऐसा कोई योगदान अब हमारी बलि ऐसे नहीं मांग रहा। लेकिन ये है, सारी बात ये है कि अभी आज भी अगर हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, उबल इतनी का अगर हम इजहार करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो जाएं, अपने काम को दिल से करें, ईमानदारी से करें, कोई गबन ना करें, कोई करप्शन ना करें, कोई चीट ना करें, हमारी वतन के साथ के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, बस यही काफ़ी है आजकल के लिए। तो और इन्होंने इसलिए कहता हूँ कि शुरू में उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि आज़ादी का मतलब वो समझ सकते हैं जो इन्होंने ग़ुलामी देखी है, लेकिन हमने तो आँख ही खोली है, तो समझो हम तो आज़ादी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जिन्होंने तकलीफ़ें सही हैं उन्हें इसकी कीमत पता है। बिल्कुल, हमारे मतलब बाबा उस्ताद को जो उन्होंने सहा है, जो उन्होंने देखा है, जिन कंडीशन से वो गुजरे, हम उसका मतलब अनुमान भी। बिल्कुल, तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज था इसमें, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। ओवरऑल
सबके लिए था। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने माशरे की एक अक्कासी करते हुए बताया कि आजकल की नस्लें क्या कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ मैसेज था, बिल्कुल। हम लोग कोई ऐसा दिन आता है तो हम फेसबुक पे डीपी लगा देते हाँ, हैं, बस। तो ये नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।